हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम शुरू करते हैं ई क्लासेस क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, हम 7th में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन 6 में बेसिक पहले पढ़ेंगे और उसके बाद प्लांट फाइबर के बारे में इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि फाइबर जो थ्रेड होता है, धागा से भी पतला रेशा है। वो फाइबर कुछ भी हो सकता है, कॉटन के रेशे हो सकते हैं या फिर कुछ और, जिससे कि कुछ बने, कपड़े या टेबल क्लॉथ, ये सारी चीज़ें जिससे बनता है। तो वो थ्रेड से बहुत पतला महीन चीज़, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। और उस फाइबर से थ्रेड बनेगा, थ्रेड से क्या बनता है, क्लॉथ। और हम लोग क्लॉथ को ही फैब्रिक्स बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में। तो इस फैब्रिक का यूज़ हम एक छोटे से टुकड़े को भी कर सकते हैं, जो कि आप टेलर के पास देख करके, टेलर के यहाँ अगर जाओ तो वहाँ कटिंग शर्ट या किसी साड़ी का, किसी पैंट का कटिंग फेंका हुआ रखा होगा कहीं किनारे, हर जगह पड़ा रहता है, क्योंकि उनका काम ही है कट पीट करके सही से कपड़ा बनाना। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो फैब्रिक का आप समझ गए, या तो कोई टुकड़ा या कोई बहुत बड़ा कपड़ा, जो कि आप दुकानों में देख सकते हो। और फाइबर एक महीन धागा। तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में कुछ प्राइज़ पाए किसी अच्छे काम के लिए, आपके टीचर दिए या फिर आपकी प्रिंसिपल मैम दी, या किसी गेम में, फंक्शन में, कहीं भी आप प्राइज़ पाए। और प्राइज़ पा करके आप क्या किया कि आप सोचे कि हम अपने लिए कपड़े लेंगे, और आप गए अपने पेरेंट के साथ मार्केट में, एक बड़ी सी शॉप में गए, जहाँ पे आपने बोला कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए। तो शॉपकीपर डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स यानी फैब्रिक्स ले आ करके रख दिया और एक्सप्लेन करने लगा। आप तो कंफ्यूज हो गए कि इतने सारे टाइप्स के क्लॉथ्स, यानी कि कुछ सिंथेटिक होंगे, कुछ कॉटन क्लॉथ होंगे और कुछ सिल्क होगा। तो इन सब डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स को आप देख करके कंफ्यूज हो गए। उसमें अगर कुछ वूलन क्लॉथ आप देखेंगे, साड़ी जो डिफरेंट टाइप की, या तो फिर सिंथेटिक हो सकती है या फिर वो सिल्क साड़ीज हो सकती है, वूलन मफलर, कॉटन साड़ी हो सकती है, शॉल हो सकता है, स्वेटर हो सकता है। तो आप इतने सारे को टाइप्स के कपड़े देख के कंफ्यूज हुए। उसमें और क्या हो सकता है, उसमें बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कर्टेन है, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर, एक्सेट्रा। यहाँ तक कि आपका स्कूल बैग और गनी बैग्स में भी आप देखेंगे कि वो भी फैब्रिक से बना होता है, फाइबर और फैब्रिक से बना हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आया। तो हम अब बताते हैं कि ये जो वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स है, ये कैसे होगा, कैसे बनेगा, कहाँ मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक शॉप है, बड़ी शॉप, जहाँ पे आप कंफ्यूज हुए इतने सारे वैरायटी के क्लॉथ्स देख के। तो हम इन वैरायटी को स्टडी करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने नियर बाई टेलर के पास जाइए, टेलर शॉप में, जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के कपड़ों के कलेक्ट मतलब
कपड़ों को कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद आप अपने घर पे आइए, उसको लेबल करिए और लेबल करने के बाद सबको पहचानिए कि कौन किस तरह के कपड़े हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं। देखिए, एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक, उसको अगर एनलार्ज करोगे अच्छे से तो उसमें ध्यान से देखोगे कि किस तरह से गुथा हुआ, बहुत सारे थ्रेड से बना हुआ ये फैब्रिक होता है। एक्टिविटी सेकंड में क्या करना है आपको? सेकंड में करना है कि कुछ कॉटन पीस को क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है और उसको लेबल करो कि ये कॉटन के पीस हैं। इसके बाद उसमें से देखो कि कुछ लूज थ्रेड भी निकले होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर वो कटा हुआ पार्ट है, पीस है, तो उसमें कुछ लूज थ्रेड भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये थ्रेड पूरा एक फैब्रिक हुआ। फैब्रिक में कुछ लूज थ्रेड को आप निकालिए और निकालने के बाद उसको अच्छे से, अगर नहीं निकल रहा है, कड़ा है, तो आप उसको किसी निडल से यानी जेंटली पुल करिए या फिर पिन और निडल से भी उसको निकालिए। जब निकालेंगे तो क्या होगा? वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। हम उसको क्या देखें कि कुछ ये जो फैब्रिक यानी कपड़े के टुकड़े हमने देखा था, तो ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? कुछ धागों को अरेंज करके बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए धागों को किस तरह से अरेंज करके बनाया गया है। हमें समझ में भी अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन यहाँ पे धागा यानी थ्रेड को हम निकाल के देख सकते हैं। थर्ड नंबर की एक्टिविटी आप करेंगे क्या कि उस यार्न को यानी उस धागे को लेंगे जो कि कॉटन पीस से निकला हुआ है, जो कॉटन पीस यानी फैब्रिक, और फिर वहाँ से निकाल करके क्या करेंगे कि टेबल पे ले आ करके उसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिगर 3.4 में स्प्लिटिंग द यार्न इनटू दिस स्ट्रैंड्स, इसको अच्छी तरह से स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये है यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन थ्रेड, थिन स्ट्रैंड्स, मतलब ये जो धागा है और ज़्यादा महीन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ क्या देखेंगे? यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, मतलब जब उसको निडल से और ज़्यादा निकालने की ट्राई करेंगे आप, तो क्या देखेंगे कि वो एक सिमिलर चीज़ों से बना हुआ है। तो उसको और ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि निकालते निकालते आपको डिफ़िकल्टी होने लगेगी कि जो सबसे महीन थ्रेड है और थ्रेड से भी अलग अलग स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, वो आप अपनी आँख से नहीं देख पाओगे या बहुत पतला दिखेगा, जो कि मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कार्ड फाइबर। बच्चों, हम उसी को फाइबर बोलते हैं, यानी महीन से महीन बहुत थिनर टाइप का जो पतला सा थ्रेड होता है, जो बढ़िया एक नया थ्रेड बनाता है, बड़ा मोटा थ्रेड बनाता है, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। देखिए, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, यानी फैब्रिक जो होता है, कपड़ा जो होता है, वो धागों से मिलके बना होता है। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी जो धागे हैं वो किससे बने होते हैं? फाइबर से। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? सो हम अब जानेंगे कि ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं। तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, अच्छा ओके, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, यानी जो ये फैब्रिक्स है फाइबर से बना हुआ है, और फाइबर हम पाते हैं कॉटन से, जूट से, सिल्क से या फिर वूल से, और ये चारों के चारों या तो प्लांट से बनते हैं या एनिमल से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इन्हीं को हम प्राकृतिक फाइबर या नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स,
कॉटन और जूट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है बच्चों? ये है प्लांट्स फाइबर का। और वहीं वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क किन चीज़ों से बनता है? ये एनिमल फाइबर है, एनिमल्स से बनता है, मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। वूल यानी कि ये वूल कहाँ से हमें मिल रहा है? आप वूल तो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि वूल यानी ऊन होता है जो फ्लीस ऑफ शीप और गोट, फ्लीस माने बच्चों होता है हेयर्स, और शीप और गोट यानी गोट या शीप के हेयर्स से वूल बनता है। ओके, इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, यॉक एंड कैमल्स। यानी ये ऊंट के, रैबिट्स के या याक के हेयर से भी बनाए जाते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क फाइबर जो है ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि कोकून ऑफ सिल्कवर्म। बच्चों ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि सिल्कवर्म कैसे बनता है, सिल्कवर्म से कैसे कोकून निकलता है। सिल्कवर्म एक इंसेक्ट है जिसकी बॉडी से कुछ लिक्विड सेक्रेशन निकलता है जो आगे चल के कोकून बनता है, वही सिल्क का फॉर्मेशन करता है। तो हमने क्या जाना कि वूल और सिल्क दोनों एनिमल फाइबर हैं जो हमें मिलते हैं एनिमल्स के किसी न किसी प्रोडक्ट से। For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabrics. हम लोग हजारों साल पहले से ही इसका प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं क्योंकि हम हमारे आसपास इन चीज़ों का मिला हुआ है। तो हम 1000 ईयर्स से बहुत साल पहले से नेचुरल फाइबर का यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से, कुछ 100 ऑफ सालों से हम मेड फ्रॉम केमिकल यानी कि कुछ हम केमिकली बनाए हुए सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कपड़े वगैरह कुछ हम केमिकली प्रोड्यूस करते हैं हमारे वर्कर्स साइंटिस्ट, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। एनिमल और प्लांट के सोर्सेस से नहीं बना है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic। यानी कि आप सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल में क्या देखा कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जो होता है ये एक सिंथेटिक फाइबर है। तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि जो नेचुरल फाइबर हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, एक एनिमल फाइबर और एक प्लांट फाइबर। इस क्लास में हम आपको प्लांट फाइबर के बारे में बताएंगे। तो चलिए, प्लांट फाइबर में सबसे पहला जो नाम आता है वो है कॉटन। बच्चों क्या आप कभी लैंप्स में विक्स लगे हुए को देखें? विक्स यानी जिसके थ्रू लैंप के नीचे से ऑयल ऊपर चढ़ता है उसको विक्स बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस विक्स का और कहाँ यूज़ होता है? तो आप समझेंगे कि कुछ मैट्रेसेस है, क्विल्स या पिलोज वगैरह भी बनाया जाता है। यानी कि जो कॉटन है उससे हम विक्स बनाएंगे किसी लैंप में, या फिर हम अपने घरों में तकिया, रजाई, गद्दा वगैरह भी बनाते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट, लुक एट इट्स एज। तो आप इस कुछ कॉटन वूल को निकालो और अच्छे तरह से उसको देखो। तो देखेंगे तो देखने से आपको क्या पता चलेगा कि वो द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। बहुत पतले पतले कुछ फाइबर से बना होता है जिसको हम कॉटन फाइबर बोलते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज ग्रोन इन द फील्ड। आप अब फिर समझेंगे कि कॉटन वूल कहाँ से आता है। बच्चों कॉटन वूल जो है वो ग्रोन किया जाता है फील्ड में, यानी ये बोया जाता है खेत में। और कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली
ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ऐसे जगह ये बोया जाता है जहाँ पे सॉइल यानी मिट्टी काली होनी चाहिए और वहाँ का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? आप क्या समझ सकते हो, जान सकते हो, बता सकते हो कि अपने स्टेट्स में कहाँ पे ब्लैक सॉइल है? आप इमेजिन करो, ये आपका एक होमवर्क भी है कि अपने इंडिया में कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल है, कहाँ कहाँ कॉटन पैदा होती है, ये आपको खुद बताना है। बच्चों ये ध्यान देना कि एक कॉटन प्लांट होता है जहाँ पे कॉटन में फ्रूट्स पहले पैदा हो, फ्रूट्स होगा, मतलब प्लांट में फ्रूट होगा और फ्रूट में ये एक बॉल यानी गोलाकार स्ट्रक्चर में होगा और उसी के चारों तरफ लेमन के तरह साइज का होता है फ्रूट और उसी के चारों तरफ आफ्टर मैच्योरिंग जब वो पक जाता है और फूटता है तो उसके चारों तरफ कॉटन लगा हुआ होता है। अच्छे से यहाँ डायग्राम देखो आप लोग, ये एक कॉटन प्लांट है, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, और यहाँ पे जब ये ब्रस्ट होता है यानी फूटता है तो अंदर सीड रह जाता है और बाहर कॉटन हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये इसको हमारे जो उस फार्मर हैं यानी किसान लोग हैं हैंड पिकिंग करते हैं, हाथ से चुन लेते हैं। क्यों? सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, यानी इसको चुनने के लिए जब ये अपने से ब्रस्ट हो जाता है तभी इसको चुना जाता है। इट लुक लाइक अ फील्ड कवरिंग विथ स्नो, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि स्नो यानी बर्फ गिर रही हो। आगे, फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर आर then separated from the sheets by combing. This process is called ginning of cotton. देखो बच्चों, आपको पता है इस तरह से बहुत सारे हमें फ्रूट्स मिलेंगे कॉटन के और उसमें ये देखिए हैंड से किया हुआ एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि उसको कंघी जैसा करेंगे जिससे इसके कॉटन अलग हो जाते हैं, सीड अलग हो जाते हैं और ये प्रोसेस यानी कि फ्रूट से कंघी करके कॉम्बिंग करके उसके फाइबर्स को निकालना, कॉटन को निकालने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये देखो मैन यहाँ पे कर रहा है। इसे आजकल ट्रेडिशनल के अलावा ये मशीन भी अवेलेबल है जो गिनिंग करने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, हम क्या जानें कि ये कॉटन का जो प्लांट है ये ब्लैक सॉइल में इसकी खेती की जाती है, इसकी क्रॉप होता है ये फील्ड में। और ये ब्लैक सॉइल अपने इंडिया में महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, कुछ पार्ट तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश है, ये हर जगह काफ़ी एरिया में कॉटन की खेती की जाती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ब्लैक सॉइल होती है और ये सारे एरिया वार्म होते हैं, वार्म क्लाइमेट के यानी गर्म एरिया के होते हैं। तो गर्म एरिया ठंडी में नहीं, इसको गर्म यानी गर्मी वाले महीने में बोया जाता है जब मौसम कूल ना हो, गर्म रहे। तो ये कॉटन की खेती करने के बाद उसके सीड से हमें मिलता है कॉटन और कॉटन को गिनिंग किया जाता है। गिनिंग यानी ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीड से कॉटन फाइबर को निकालते हैं, कॉटन को निकालते हैं। देखो बच्चों, कॉटन का यूज़ हॉस्पिटल में अपने यहाँ क्या कहते हैं कॉटन से बने हुए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तकिया है, रजाई है, गद्दा है या फिर कॉटन से अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। ये सारा का सारा यूज़ हमारे यहाँ बहुत पहले 1000 of years ago मतलब हजारों साल पहले से होता आ रहा है। आजकल अब हमारे साइंटिस्ट इसकी कमी को देखते हुए, पॉपुलेशन की ज़्यादा संख्या को देखते हुए, पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन कम है, इसलिए इसके साथ साथ कुछ केमिकली सिंथेटिक फाइबर भी बना रहे हैं जो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने बताया पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है और इसका यूज़ भी हम कपड़ों में या अदर चीज़ों में करते हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर नेचुरल फाइबर
स्पेशली कॉटन। तो कॉटन के बारे में आज हम जानें। और अब नेक्स्ट जो कल वाला यानी अगला पार्ट होगा आपका इस फाइबर टू फैब्रिक में, तो वो होगा जूट का। जूट के बारे में हम जानेंगे, जूट की खेती कैसे होती है, जूट से कैसे प्रोडक्शन होता है और उसके सोर्सेज तो जूट ही है लेकिन उससे बनता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर देने से, बेल आइकन को दबा देने से क्या होगा कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।